हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है एस्टेट 2023 की क्लासेस हमने स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें मैंने आपकी सीडीपी साइकोलॉजी की आपकी 8 क्लासेस प्रोवाइड कर दी हैं। टॉपिक 9 जल्द ही आपका आने वाला है। उसी के साथ मैं बता दूँ, हरियाणा जी की क्लासेस भी मैंने स्टार्ट की हुई हैं, जिसमें मैंने आपकी 2 क्लासेस करा दी हैं। ये आपकी 3rd क्लास होने वाली है। जल्द ही आपकी ऑल सब्जेक्ट क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। फ्रेंड्स, जितना आप चैनल को सपोर्ट करोगे, हमें सपोर्ट करोगे, उतना ही मैं कोशिश करूँगी दिन में 2 से 3 वीडियो आपकी डालने की, आपके सब्जेक्ट की, जिससे क्या है आपके जो 90 नंबर का पेपर होता है स्टेट के एग्जाम में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का, वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, जिससे क्या है हमको भी लगे कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं आपका जो ओवरऑल जितना भी सिलेबस है, मैं कोशिश करूँगी 100% अपना दूंगी आपका सिलेबस कवर कराने की। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जो स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी की, तो उन पर शेयर कीजिए, क्योंकि 90 नंबर का कॉमन होता है और बेसिक एडवांस हम सारा करा रहे हैं। जल्दी आपकी ऑल सब्जेक्ट क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। अभी जो हम सीरीज हमने स्टार्ट की हुई है हरियाणा जीके की है, 500 प्लस 199 क्वेश्चंस हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जामों में एचसीसी के पूछे गए थे और आगे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है स्टेट का जो एग्जाम होता है 6 से 7 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नए देखने को मिलते हैं। तो आप टेंशन ना लेना, मैं आपको 2-3 वीडियो ऐसी प्रोवाइड करूँगी जिसमें आपके सारे जो नए क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो कवर हो जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने वाली हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर दिया करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1 लाइनर सीरीज़ है, आपके लिए 100% हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आज का आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से पूरी की। तो सर छोटू राम ने वकालत की जो पढ़ाई की थी वो की थी आगरा विश्वविद्यालय से। ठीक है, उसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। हरियाणा में सीमेंट बनाने वाला चूने का पत्थर कहाँ मिलता है। तो हरियाणा में सीमेंट बनाने वाला चूने का जो पत्थर है वो शिवालिक की पहाड़ियों से मिलता है, याद रखना है। ठीक है, हरियाणा में जो सीमेंट बनाने वाला चूने का पत्थर है वो शिवालिक की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये 1 लाइन सीरीज मैंने इसलिए रखी जिससे क्या है आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो उन्होंने एग्जाम भी दिए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए होंगे, सारी चीज़ें की होंगी, तो उनको क्या चाहिए, क्विक रिवीजन चाहिए। जो चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं उनका एक क्विक रिवीजन हो जाए, तो यहाँ से आपकी ओवरऑल हरियाणा जी के जो आपने पढ़ी हुई है सारी कवर होने वाली है, क्विक रिवीजन आपका होने वाला है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं होगा। 1 लाइनर सीरीज़ है, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ने में भी टाइम लगता है और वीडियो में हम 15 से 20 क्वेश्चन ही करा पाते हैं। 1 लाइनर सीरीज़ में 50 से 60 क्वेश्चन आपकी 10 मिनट में हो जाते हैं, तो इससे आपका भी समय बचता है और हमारा भी समय बचता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किस जिले में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है। तो यमुनानगर में पाई जाती है मृदा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनारिया जल किस जिले में स्थित है। तो ये रोहतक जिले में है। ठीक है, सुनारिया जल जो है आपका कहाँ पे है, रोहतक जिले में है। बहुत ही अच्छे लेवल के यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद है आपका 20 कारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो 20 कारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है पंचकुला और बीर, ठीक है, ये ब्रैकेट में इस तरह से बताया गया है, बीर 12 वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में है। ठीक है, तो पंचकुला जींद में हो जाएगा आपका ये कारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में बाटा जूते बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर है। तो ये फरीदाबाद में हो जाएगी, आपको पता भी होगा और इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो हरियाणा में बाटा जूते बनाने की जो फैक्ट्री है वो फरीदाबाद में है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, हरियाणा में सबसे अधिक किस फूल की खेती की जाती है। तो ग्लेडियोलस की खेती सबसे ज़्यादा हरियाणा में की जाती है इस फूल की। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, आपा मारी बिना स्वर्ग किसने देखा लोकगीत का अर्थ क्या है। तो ये दूसरों के भरोसे सफलता नहीं मिलती। ठीक है, तो आपका इसका जो अर्थ है, इस गाने का अर्थ ये हो जाता है कि दूसरों के अगर भरोसे रहोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, ये आपको याद रखना है। और सही बात है, खुद की मेहनत से ही आपको फल मिलेगा, दूसरे की मेहनत पर हम फल नहीं पा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हरियाणा राज्य में चमड़ा उद्योग किस जिले में है। तो फरीदाबाद में है ये। ठीक है, इसके अलावा फरीदाबाद में प्लास्टिक उद्योग भी है और ट्रैक्टर जेसीबी उद्योग भी आपके फरीदाबाद में भी है। बाटा जूते चप्पल वाला भी आपका फरीदाबाद में हो जाएगी कंपनी, और इसके अलावा जो प्लास्टिक उद्योग और ट्रैक्टर जेसीबी उद्योग है वो भी आपके फरीदाबाद में। तो ये आपको याद रखना है, चमड़ा उद्योग भी आपका फरीदाबाद में है। ठीक है, इस तरह से आपके एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हरियाणा में सबसे अधिक बासमती चावल निर्यात करने वाला बाजार पूछा है, कौन सा है।
तो पानीपत में है ये बाजार, ठीक है, जो सबसे अधिक बासमती चावल का निर्यात करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा फ्रेंड्स, सराय अलीवर्दी की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो सराय अलवर्दी की जो मस्जिद है वो आपकी गुरुग्राम में हो जाएगी, ठीक है, कहाँ हो जाएगी? गुरुग्राम में हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पंचकुला है सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, पेपर सिटी, ठीक है, के नाम से किसे जाना जाता है? और पता भी होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामों में पूछा गया है बहुत बार, आगे भी जरूर पूछा जाएगा। तो पेपर सिटी ये स्टेट के एग्जाम में भी पूछा था, यमुनानगर, ठीक है, यमुनानगर में सरस्वती शुगर मिल भी है, ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शराबबंदी कानून कब समाप्त किया गया? तो 1 अप्रैल 1998 में शराबबंदी कानून समाप्त किया गया था, और 2 साल पहले मतलब 1996 में ये लागू किया गया था, 2 साल बाद ही वापस ले लिया गया था 1 अप्रैल 1998 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो बाबू आनंद स्वरूप थे, ये आपको याद रखना है, बाबू आनंद स्वरूप हो जाएंगे आपके पहले एडवोकेट जनरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पंचवटी मंदिर कहाँ पर है? तो पलवल में है, ठीक है, और पंचमुखी मंदिर यमुनानगर में है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने एक साथ रखे हैं। पलवल में पंचवटी मंदिर है, और जो पंचमुखी मंदिर है, ठीक है, वो आपके यमुनानगर में है। तो पंचवटी और पंचमुखी ये दोनों अलग अलग मंदिर हैं, पंचवटी पलवल में है, पंचमुखी आपके यमुनानगर में है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल कहाँ पर है? तो ये राई में है, राई कहाँ पे है? सोनीपत में है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही हो या प्रीवियस क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी लाइक ज़रूर कर दीजिए और अभी कमेंट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, ये आपके ओवरऑल जो आपकी हरियाणा जीके है ना, उसका यहाँ पे आपको निचोड़ मिलने वाला है, मतलब ओवरऑल चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, कुछ एक चीज़ें ही रहेंगी जो एडवांस लेवल की हो जाती हैं या फिर ऑल एग्जामों में पूछी जाती हैं। तो यहाँ जो भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन और जो भी बेसिक जितना भी होगा हरियाणा का, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे क्लियर होने वाली है। तो ये समझ लेना, आपने हरियाणा का 80-90% जो हरियाणा की जीके है वो इन क्वेश्चन से आप कवर कर लिए होंगे, ठीक है। हरियाणा अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो करनाल। राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान केंद्रीय मिट्टी लवणता भी करनाल में है। यहाँ ये चीज़ 2 क्वेश्चंस बने हैं। गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? तो ये करनाल में है। और राष्ट्रीय डेयरी जो शोध संस्थान केंद्रीय मिट्टी लवणता वाला है वो भी आपका करनाल में। तो 2 क्वेश्चंस बनते हैं, याद रखना है, गेहूं अनुसंधान भी करनाल में है और राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान भी आपका करनाल में है। उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो 900 से 2300 मीटर तक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन। हरियाणा में सर्वाधिक सफलतम फिल्म कौन सी है? चंद्रावल है 1984 में, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी, प्रकाशित हुई थी चंद्रावल 1984। उसके बाद हरियाणा में ये आपके ना यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं, हरियाणा की सर्वाधिक सफलतम फिल्म कौन सी? तो चंद्रावल। आपसे पूछ लिया जाए कि जो हरियाणा की सबसे सफलतम फिल्म है चंद्रावल, वो कब प्रकाशित हुई? तो वो 1984 में। तो इस तरह से 2 क्वेश्चंस बनेंगे आपके। हरियाणा में मशीनों के कल पुर्जे शराब का निर्माण कहाँ होता है? तो ये यमुनानगर में होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ पर है? तो हिसार में है, ठीक है। ये ऊँट हो गए, असब अनुसंधान हो गए, ये भी आपके यहाँ पे हिसार में ही हो जाएंगे, असब, ठीक है, असब केंद्र अनुसंधान। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर में है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव कौन बने थे? तो पंडित नेकीराम बने थे। 1920 में डिविजनल कॉन्फ्रेंस के सचिव बने थे आपके पंडित नेकीराम। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके अभी तक क्लियर हो रहे होंगे और रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री कहाँ पर है? तो हरियाणा में राजदूत मोटरसाइकिल फैक्ट्री आपकी फरीदाबाद में है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो गुरुग्राम में स्थित है, ठीक है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुरुग्राम में हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन द्वारा हुआ था? तो 17वें संशोधन के द्वारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ था, ठीक है। तो 17वें संशोधन में आपका हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर है? तो सोनीपत में है एटलस साइकिल उद्योग आपका। सबसे ज़्यादा खूबी की खेती भी आपकी कहाँ पे होती है? सोनीपत में। 2 क्वेश्चन बनेंगे, एटलस साइकिल सोनीपत याद रखना है आपको, और खूबी की खेती सबसे अधिक कहाँ की जाती है? तो ये भी सोनीपत में ही की जाती है, ठीक है। उसके बाद 29 नंबर जो क्वेश्चन है, हरियाणा में धर्म नगरी किस जिले को कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र ज्योतिसर, ठीक है, कुरुक्षेत्र जो ज्योतिसर है उसको धर्म नगरी कहा जाता है। और ब्रह्म सरोवर, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म है, ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर शेख चिल्ली का मकबरा
मकबरा, गीता महोत्सव, ये सभी जो चीज़ें हैं आपके कुरुक्षेत्र में हो जाएंगी। आई होप ये क्लियर हो गई होंगे। उसके बाद आपका 30 नंबर जो क्वेश्चन है, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हरियाणा के किस जिले में है? चरखी दादरी, 1981। ठीक है, तो आपको याद रखना है सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो आपका हो जाएगा वो चरखी दादरी में है, 1981 में स्थापित हुआ था। 31 बार जो क्वेश्चन है आपका, बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर है? तो यमुनानगर में आपका बुढ़िया का रंग महल हो जाएगा। तो उसके बाद जो चलते हैं, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, हरियाणा की वह कौन सी महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला भी बनी? तो संतोष यादव है जो आपके हरियाणा से है। ठीक है, और ये भारत की क्या है, पहली महिला भी है जो आपकी 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो जल महल कहाँ पर है? तो ये नारनौल में है आपका जल महल। उसके बाद सर छोटू राम का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24 नवंबर 1981 में सर छोटू राम का जन्म हुआ था। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो खानपुर कला सोनीपत में आपका महिला विश्वविद्यालय है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में रामायण के श्लोक कहाँ से प्राप्त हुए? तो नाचार खेड़ा भिवानी। ठीक है, हरियाणा में जो रामायण के श्लोक हैं वो नाचार खेड़ा भिवानी से प्राप्त हुए थे। उसके बाद आपका जो 37 नंबर क्वेश्चन है वो है आपका, अष्टाध्यायी कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में अष्टाध्यायी लिखे गए हैं। ठीक है, चतुर्भानी, राजतरंगिणी, हर्षचरित भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, ये भी याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कौन सी नदी मुलाना के समीप मारकंडा नदी में मिल जाती है? तो टांगरी नदी है। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, योद्धा काल में रोहतक को क्या कहा जाता है? तो बहुधान्य। योद्धा काल में रोहतक को कहा गया था। 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत कौन सी झील का निर्माण किया गया? तो बड़खल झील का 1947 में सिंचाई परियोजना के तहत इसका झील का निर्माण किया गया था, याद रखना है। उसके बाद चलते हैं 41 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चरखी दादरी जिला हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिणी भाग में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। ठीक है, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लिया है। इससे पहले क्लासेस में मैंने 50 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, ये 3rd क्लास रहेगी और इस तरह से आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी जिसमें आपके ओवरऑल जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं 1 लाइनर सीरीज से ही मैं आपको कवर करा दूंगी। हरियाणा जीके के लिए कंप्लीट आपकी जो हरियाणा जीके है क्विक रिवीजन के साथ 1 लाइनर सीरीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किस संबंध से है? तो खिलाड़ियों के संबंध से है। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए ये फेयर प्ले स्कॉलरशिप कार्यक्रम किया जाता है। उसके बाद ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था? तो लाला हरदेव सहाय ने 1936 में ये ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला था। उसके बाद चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, हरियाणा के पहले सूफी संत कौन थे? तो शेख मोहम्मद तुर्क थे हरियाणा के पहले सूफी संत। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष में सभी गांव तक बिजली पहुंच गई थी? तो 1970 तक हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी। उसके बाद शीश महल कहाँ पर स्थित है? फरुखनगर गुरुग्राम में शीश महल स्थित है। उसके बाद चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, सरस्वती नदी के सहायक है ये नदी कौन सी है? तो मारकंडा नदी सरस्वती की सहायक नदी है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो कुरुसंग। उसके बाद 49 नंबर जो क्वेश्चन है, इंदिरा 2 बार लिखा है, गांधी तापीय विद्युत परियोजना किसे कहते हैं? तो अरावली सुपर तापीय परियोजना को इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पंचकुला में हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर वॉच करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एस्टेट की 2023 की जो 90 नंबर की तैयारी इस चैनल के माध्यम से आपको कराने वाली हूँ, जिसमें मैं आपके हिंदी जो 30 नंबर की आपसे पूछी जाती है, इंग्लिश। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।